deadlines 8 days away, US stocks stay deadlocked. मतलब दोस्तों क्या है, डील का मतलब होता है किसी भी काम में डीलिंग करना, जैसे सौदे का होता है ना, सौदेबाजी जिसको बोलते हैं। तो डेडलाइन का मतलब होता है दोस्तों समय सीमा, यानी सौदेबाजी की जो डेडलाइन है, जो उसकी समय सीमा है, वो सिर्फ 8 दिन दूर है, 8 days अवे दूर है, और अब तक सिर्फ 8 दिन दूर है। दोस्तों नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इधर मैंने पूरा ये डाल दिया कार्टून, और ताकि आप अच्छी तरह समझें, ये न्यूज है, क्लियर है, ताकि आप इसको अच्छी तरह समझें। और इसी तरीके से ट्रांसलेशन भी है दोस्तों, और फ्रेजर वर्ब जो इसके अंदर यूज हुआ है वो सारे मैंने डाल दिए हैं, तो आप चाहे जा सकते हैं और इसको समझ सकते हैं दोस्तों। यूएस स्टॉक्स, यूएस की तरफ से जो बातचीत है वो स्टे रहता है डेडलॉक्ड। डेडलॉक का मतलब आप सिंपल वर्ड में आप ये समझिए कि ट्रैफिक में जाम कैसे लगता है, कि दोनों तरफ से जो पार्टी आती रहती है, उधर से भी इधर से भी, और दोनों जो है ना इधर से गुजरते हैं ना उधर से गुजरते हैं, दोनों एक जगह पे खड़े रहते हैं। इसी तरीके से जो बातचीत है उसमें दोनों जो पार्टी है, इंडिया की तरफ से जो पार्टी है, यूएस की तरफ से जो पार्टी है, दोनों की जो बातचीत है वो किसी भी एक चीज पर आके एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, दोनों अपनी अपनी बातों पर क्या है, अड़े हुए हैं। ठीक है, तो डेडलॉक, स्टे का मतलब रहना डेडलॉक। डेडलॉक आपको फिर मैंने बताया कि बिल्कुल जाम हो जाना। डेडलॉक का मतलब होता है दोनों किसी चीज पर एग्री नहीं हुए हैं। वो कह रहा है 26% लगेंगे, कौन, अमेरिका, इधर से भी कहा जा रहा है कि हम भी 26% लगाएंगे। इंडिया ने भी कहा है कि इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल, यानी दोनों तरफ से सेम तरीके से बर्ताव करना। इंडिया फॉर्म ऑन फार्म्स ड्यूटीज 26%, रेसिप्रोकल टैरिफ्स लूम। इंडिया मजबूत है किस चीज पर, फार्म ड्यूटीज पर, यानी फार्मिंग वाली, यानी खेती वाली जो प्रोडक्ट है उस पर जो टैक्सेस लगाना, शुल्क लगाना 26 पर, उस पर क्या है, फार्म है, मजबूत है, यानी अड़ा हुआ है। बोलते हैं भाई यार तुम अपनी बात से पीछे क्यों नहीं हटते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं भाई मैं तो अपनी बात पर अड़ा हुआ, आई एम फर्म ऑन माई टॉक, व्हाट आई सेड, ओके, वेदर यू फॉलो इट आई डोंट नो, बट आई एम फर्म ऑन माई टॉक, आई एम फर्म ऑन माई डिसीजन, आई एम फर्म ऑन माई डिसीजन, मैं अपने फैसले पर अड़ा हुआ हूं। रेसिप्रोकल बोलते हैं दोस्तों दोनों तरफ से, दोनों पार्टी की तरफ से सेम बर्ताव किया जाना। जैसे बोलते हैं कि अमेरिका ने भी 26% बोला है, आप समझ सकते हैं। देखिए इंडिया यूएस स्टॉक्स, कैन यू लोअर फार्म टैक्स, ये कौन कह रहा है, अमेरिका कह रहा है, तो इंडिया वाले कह रहे हैं सॉरी आई कांट, तो फिर इन्होंने कहा कि नो डील, कोई आपको डील नहीं होगी। अब इनको समझा सौदाबाजी करना है जुलाई 8 तक, तो इसने कहा है कि टैरिफ लगाएंगे 26% का बहुत जल्द, उन्होंने कहा हम भी टैक्स लगाएंगे 26% का। सो अब इन्होंने कहा है कि यानी ये वाला कह रहे हैं कि फॉर्म जो टैक्सेस है उसको लोअर कर दें, यानी हम डेयरी के प्रोडक्ट पे लोअर कर देंगे। इंडिया ने कहा कि नो वे, हो ही नहीं सकता, सवाल ही पता नहीं। ये दोस्तों स्टोरी भी है, आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, लेट्स गो बैक, शानदार दोस्तों है। और आपने समझ गया दोस्तों, अब ये चूंकि क्लियर नहीं है इसलिए we'll गो हियर। हमने पढ़ लिया स्टॉक सिस्टम, इंडिया फॉर्म्स, और ये भी हमने पढ़ लिया दोस्तों, न्यू दिल्ली विथ 8 days to go for US to restart reciprocal tariffs। अच्छा एक चीज समझा नहीं शायद हम लोग, लूम बोलते हैं दोस्तों लटकना, किसी चीज का खतरनाक संभावना, खतरनाक चीज के आने का संभावना होना। ऐसा हो सकता है जैसे अगर ये दोनों नहीं माने, इंडिया और यूएस दोनों नहीं माने, दोनों तरफ से नुकसान होगा। तो टैरिफ क्या है, टैरिफ यानी टैक्स का खतरनाक, यानी टैक्स चूंकि खतरनाक चीज है ना भाई, आप ज्यादा अगर टैक्स लगेंगे तो आपकी चीज को ज्यादा महंगे लोग जल्दी खरीदेंगे नहीं आपकी चीज को। तो टैरिफ का आना दोनों तरफ से एक खतरनाक चीज है जो कि लटका हुआ है, यानी अगर दोनों ने पार्टी नहीं मानी तो दोनों तरफ से टैक्स लगेगा। With 8 days to go for US to restart reciprocal tariffs, there appears to be a stalemate in India-US trade talks. With 7 के 8 दिन जाने का यूएस के लिए, यानी यूएस के लिए सिर्फ 8 दिन बाकी है। किस चीज के लिए भाई, क्यों 8 दिन बाकी है, दोबारा रीस्टार्ट, दोबारा शुरू करने का रेसिप्रोकल टैरिफ्स, यानी दोनों तरफ से क्या है, टैरिफ यानी टैक्स लगाने का, इंडिया की तरफ से भी और यूएस की तरफ से। अब जब सिर्फ 8 दिन बाकी है, कि अगर ये 8 दिन नहीं माने ये लोग तो क्या होगा, देयर अपीयर टू बी,
लेकिन दिखता है, वहां जाहिर होता है, दिखता है, दर्शाता है, दिखता है ना। टू बी आई स्टेलमेट, स्टेलमेट वही डेडलॉक, जाम, यानी किसी चीज पर एग्री नहीं होना, दोनों पार्टी में से किसी भी चीज देर दिखता है एक जाम, एक इंडिया और यूएस के बिजनेस के बातचीत के अंदर। सेम मीनिंग है दोस्तों। विथ न्यू दिल्ली हार्डनिंग, मुश्किल करता है यानी सख्त करता है अपनी पोजीशन को, इट्स पोजीशन ऑन ऑफरिंग ड्यूटी कंसेशन ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ठीक है, कि वो ऑफर करता है ड्यूटी यानी टैक्सेस के घटाने का, किस चीज पर, ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, यानी डेयरी से यानी खेती से ताल्लुक जो प्रोडक्ट है। यूएस अमेरिका ने कहा है कि भाई हम ऑफर आपको कंसेशन भी देंगे, लेकिन फिर भी यूएस मानने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों। अभी आप देख लो कैसे लिखा है, देखो विथ 8 days को जो यहाँ पे कॉमा लगा दिया, देयर पे टू बी यहाँ पे भी कॉमा लगा दिया, यहाँ पे भी कॉमा लगा दिया, किस तरीके से लिखा है ये आपको समझना है दोस्तों। ऑल्दो अगरचे, ठीक है, द इंडियन टीम लेड बाय चीफ नेगोशिएटर राजेश अग्रवाल हैज स्टेड बैक इन वाशिंगटन फॉर टॉक्स विद ऑफिशियल्स। द एब्सेंस ऑफ अ डील बाय जुलाई 8 विल एक्सपोज एक्सपोर्टर्स टू 26 रेसिप्रोकल टैरिफ्स। अगरचे इंडियन टीम जो के चीफ नेगोशिएटर, जो मेन क्या बोलते हैं उसको, वार्ताकार्य यानी जो मेन बातचीत करने वाले हैं, जो बहस करने वाले हैं, राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में जो टीम जो है वो हैज स्टेड बैक, वाशिंगटन में वो लोग रह गए। स्टेड बैक बोलता है किसी, जैसे 2 दिन ठहरना था लेकिन वो लोग 3 दिन ठहर गए, उनको बातचीत करना अधिकारियों के साथ। क्यों? फॉर टॉक्स विद ऑफिशियल, अधिकारियों से बातचीत के मुताबिक, डील के मसले में। द एब्सेंस ऑफ अ डील के ना, एब्सेंस बोलते किसी चीज का ना होना, डील का ना होना बाय जुलाई 8, यानी डील का ना होना जुलाई 8 तक क्या होगा, उससे क्या फायदा होगा, तो डील को एक्सपोज करेगा, बेनकाब करेगा। एक्सपोर्टर्स जो यहां से एक्सपोर्ट करते हैं, यहां इंडिया से जो प्रोडक्ट बेचते हैं, उनको क्या देना पड़ेगा, 26 रेसिप्रोकल टैरिफ, 26% उनको टैक्स अदा करना पड़ेगा, यानी अमेरिका वाले 26% टैक्स लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक्सपोर्टर को भी, और उधर से जो एक्सपोर्ट करेंगे ना अमेरिका से इंडिया, उनको भी देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों कैसे, द एब्सेंस ऑफ डील, एब्सेंस आपको हम कुछ और समझते हैं, लेकिन देखिए कैसे बनाया, किसी चीज का ना होना है ना, द एब्सेंस ऑफ अ डील है ना, बोलते हैं खुशी का ना होना, द एब्सेंस ऑफ हैप्पीनेस है ना, इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है ना, बोले एक्सपोज एक्सपोर्टर, बोलते हैं ना अगर तुम माने, अगर तुमने ये डील नहीं मानी तो तुमको इस खतरे का सामना करना पड़ेगा। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ अ डील बाय you have to expose to a danger। समझ में आ गया दोस्तों कैसे मैंने बनाया है, इसी तरीके से आप सीखेंगे, कोई नहीं सिखाएगा आपको। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप हैज इंडिकेटेड एन एक्सटेंशन ऑफ द सस्पेंशन इज अनलाइकली। यूएस के जो सदर ट्रंप ने इशारा दिया है कि सस्पेंशन यानी डील, जो ये जो दोनों के दरमियान में जो डील है उसका ना होना है ना, अनलाइकली यानी ये कंटिन्यू रहेगा, है ना, एक्सटेंशन का बढ़ना, सस्पेंशन यानी डील का ना होना, सस्पेंड है ना, बातचीत का ना होना, बातचीत का रोक, अनलाइकली ये हो सकता है ना हो, एक्सटेंशन ऑफ एक्सपेंशन हो सकता है ना हो। इन्होंने इस बात का इशारा दिया है कि भाई तुम कम करो, उधर से कम करो। पहले इंडिया वाले, ये देखिए यहाँ यूएस क्या कह रहा है कि आप भी अपना फार्म टैक्स जो है वो कम करो, जैसे इन्होंने कहा, यूएस ने कहा ना कि भाई फार्म टैक्स कम करो, हम जो है इधर से भी हम भी जो है कुछ कम करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा होगा नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, द अमेरिकन्स आर कीन देख लो, सीख लो, कीन टू गेट इंडिया टू लोअर ड्यूटीज ऑन मेज, सोयाबीन, डेयरी प्रोडक्ट्स, एप्पल्स एंड अदर फ्रूट्स एंड नट्स। A tough ask for the Modi government, given the dependence of a large number of small farmers on these products and the likely political noise over the concession. अमेरिकन्स आर कीन, वो चाहते हैं क्या है कि इंडिया क्या करे, लोअर ड्यूटीज, टैक्सेस को कम करे, किस चीज पर, मकई पर, सोयाबीन पर, और डेयरी यानी खेती के उत्पादों पर, एप्पल पर यानी सेब पर, एंड अदर फ्रूट्स और दूसरे अन्य प्रोडक्ट पर, फ्रूट्स और नट्स पर यानी बादाम वगैरह पर। और ये जो अमेरिकन ऐसा चाहते हैं, लेकिन मोदी गवर्नमेंट क्या बोलती है, भाई ये बहुत मुश्किल डिमांड है, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत मुश्किल काम है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे जो फार्मर हैं वो इसी चीज पर डिपेंडेंट है, उन्हीं निर्भर हैं, हम उनके लिए अगर ऐसा लोअर ड्यूटीज करेंगे तो उनको कम मुनाफा मिलेगा। और हो सकता है कि पॉलिटिकल नॉइज है, जो अपोजिशन के लोग हैं वो भी शोर मचाएंगे, भाई ये क्यों किया तुमने, जो है वो किसानों को नुकसान पहुंचाया है। इस तरीके से दोस्तों ये सब न्यूज़ की बातें हैं, इसको आप न्यूज़ तक ही रहने दो, इसका एक्चुअल से कोई रिलेटेड होता है नहीं है।
ठीक है दोस्तों, टफ आस्क, एक मुश्किल काम है फॉर द मोदी गवर्नमेंट के लिए। क्यों भाई? गिवन द डिपेंडेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल, छोटे किसानों के निर्भर होने की वजह से, किस पर? गिवन द डिपेंडेंस ड्यू टू कब से होता है दोस्तों? बिकॉज ऑफ दैट। गिवन द, इस गिवन का माना यहां ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, कॉज ऑफ की मीनिंग में याद क्या आया था? फार्मर्स किस चीज पर? ऑन दिस प्रोडक्ट, इन उत्पादों पर। एंड द लाइकली पॉलिटिकल, एंड हो सकता है पॉलिटिकल नॉइज, सियासी है ना, पॉलिटिकल नॉइज यानी शोर शराबा हो सकता है, ओवर द कंसेशन, कमी पर, ड्यूटी की कमी पर। द गवर्नमेंट हैज रिफ्यूज्ड, गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया है टू ओपन द एग्रीकल्चर एंड डेयरी सेक्टर एज पार्ट ऑफ फ्री trade agreements with Australia and the UK and has conveyed its reluctance to the EU too. गवर्नमेंट ने रिफ्यूज, इनकार कर दिया टू खोलना एग्रीकल्चर यानी खेती वाले और डेयरी सेक्टर यानी एज अ पार्ट ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री बिजनेस एग्रीमेंट के तौर पर। चूंकि इंडिया यूएस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तौर पे इंडिया यूएस कह रहा है कि आप एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर आप इधर खोलो, कहां पे? इधर यूएस में। हालांकि ऑस्ट्रेलिया और यूके में भी उन्होंने भी कहा कि हम नहीं कर सकते। विद ऑस्ट्रेलिया एंड यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ, एंड हैज कन्वेड, और पहुंचाया है, इट्स रिलक्टेंस है ना, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, पसोपेश, आगे पीछे, यानी क्या बोलते हैं, झिझकना, टू द ईयू, यानी ईयू को भी, यानी जो यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन के जो, उनको भी बोला है कि हम डेयरी सेक्टर नहीं खोल सकते। यानी अमेरिका ये ऑफर कर रहा है कि आप हमारे यहाँ आकर के ये एग्रीकल्चर आप खोलो हमारे यहाँ आकर के। लेकिन इंडिया ने कहा है कि तुम अगर फ्री ट्रेड में फ्री अगर तुम ऑफर कर रहे हो, फिर भी हम जो है ये इस चक्कर में, इस ऑफर के चक्कर में हम किसानों के लिए अपने ड्यूटीज को, क्या अपने टैक्सेस को कम नहीं कर सकते हैं। बट द यूएस हैज असर्टेड, लेकिन यूएस ने कहा है दैट एनी डील विदाउट लोअर ड्यूटीज, कि कोई भी समझौता बगैर टैक्स को कम किया उन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एग्री प्रोडक्ट्स पर यानी खेत वाले उपटालों पर, वाज नॉट एक्सेप्टेबल, नहीं था, एक्सेप्ट, काबिल कबूल नहीं है इसको। इवन इफ, भले ही, इवन इफ का तर्जुमा भले ही, द ओपनिंग अप, खुलना अब इसको समझना है दोस्तों, वाज था फॉर लिमिटेड क्वांटिटी, कुछ क्वांटिटीज के लिए, कोटा इन ट्रेड पैरेलेंस, जिसको कोटा कहते हैं ट्रेड की लैंग्वेज में। देखो दोस्तों, इसका मतलब समझो, कोई नहीं समझागा, मैं बतला रहा हूं आपको। यानी इंडिया ने क्या कहा था कि हमारे यहां से जो चीज एक्सपोर्ट होगी आपके यहां, वो बहुत कम होगी, हम ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। हम जब ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो अमेरिकन को अपने प्रोडक्ट को अपने घर में बेचने का ज्यादा मौका मिलेगा। ये ऑफर दिया था इंडिया ने। तो भले ही इंडिया का ये ऑफर है, लेकिन अमेरिका बोल रहा है कि अगर ये ऑफर है तो हम ये ऑफर को कबूल नहीं करते हैं, तुमको लोअर ड्यूटीज करना ही पड़ेगा। दोस्तों शानदार न्यूज़ है, बार बार पढ़ो, समझ में आएगा दोस्तों। ये ट्रांसलेशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये फ्रेजल वर्ब है, देखिए दोस्तों, टॉक्स स्टेटेड लाइन, हार्डिंग इज पोजीशन ड्यू टू इन कंसेशन एक्सपोज टू टैरिफ्स इंडिकेटेड द, ठीक है, extension is unlikely, a tough ask, political noise, opening up a sector, conveys reluctance, not acceptable in enough, limited quantity। ये पूरा ट्रांसलेशन है, ये एग्जाम्पल है, अच्छी तरह समझो दोस्तों। और चैनल को नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करो।